जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उस जहाज के बारे में जिस जहाज पर बन चुकी है एक बहुत ही बड़ी मूवी और जिसमें एक पूरे रोमांटिक फिल्म को दिखाया गया है और उसी के तहत उसके डूबने की पूरी कहानी को बताया गया है। तो बात करते हैं उसी जहाज के मलबे को देखने के लिए एक पनडुब्बी यानी कि सबमरीन गई थी और वो अब गायब हो चुकी है। टाइटैनिक देखने गए पाकिस्तानी अरबपति और उनके साथ साथ कई और लोगों ने जो वहाँ पे सीटें बुक की थी, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की एक सीट थी और दुनिया ने उनको ढूंढने के लिए लगा दी है अपनी पूरी ताकत। तो आइए चलिए बात करते हैं क्या है पूरा मामला। तो अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जो पनडुब्बी गई थी अब वो गायब हो चुकी है और जिसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग सका है। अगर हम बात करेंगे तो इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी मूल के अरबपति और उनका 19 साल का बेटा सवार है। पनडुब्बी में कुल 5 लोग हैं और जिनके पास अब जीने के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि पनडुब्बी जब लापता हो चुकी है तो उसमें कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन शेष बचा था और उन्हीं ऑक्सीजन के सहारे अभी वो जिंदा थे। उन पे अब ये हम डिटेल में बात करेंगे, उस सबमरीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जो पनडुब्बी गई थी अब वो लापता हो चुकी है। समुद्र के अंदर मशीनों ने आवाज़ें सुनी लेकिन यह पनडुब्बी से जुड़ी हुई नहीं थी और पनडुब्बी में अब आखिरी कुछ घंटों का ऑक्सीजन शेष बचा हुआ है। तो बात करते हैं तो अभी तक उस पनडुब्बी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल चुकी है। गहरे पानी के अंदर से जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिससे उम्मीद ये जगी थी कि इस पनडुब्बी को ढूंढ लिया गया है और अमेरिकी नौसेना का कर्व 21 रोबोट भी इसे खोजने का अंतिम प्रयास कर रहा है। यह पर्यटक पनडुब्बी ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के मिशन पर गई हुई थी और वहीं से लापता हो गई। पाकिस्तानी मूल के अरबपति एंग्रो कोर्प के उपाध्यक्ष दाऊद, जिनकी उम्र 48 वर्ष है, उनका 19 वर्षीय बेटा सुलेमान और उन 5 लोगों में शामिल है जो टाइटैनिक के लिए अब आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि पनडुब्बी के अंदर जो ऑक्सीजन है आज दोपहर तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज दोपहर का मतलब 22 जून 2023 दोपहर तक ये ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो 5 विशेषज्ञ जहाज रोबोट के साथ पहले से ही 4 किलोमीटर की गहराई में 24,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र की तलाशी कर रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि यह भूसे मतलब समुद्र में ढूंढना कितना कठिन होता है। तो एक हमारे यहाँ कहावत है ना, भूसे में सुई खोजने के बराबर है। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पनडुब्बी जो है बहुत बड़ी नहीं है, एक कैप्सूल के आकार की है, यानी कि मिनी पनडुब्बी है और जिसमें 5 लोग सवार हैं। तो रविवार को टाइटैनिक का जहाज का मलबा देखने के लिए गोता लगाने के बाद ये लापता हुई है और अमेरिकी तटरक्षक कप्तान जेमी फ्रेडरिक ने बुधवार को ये भी पुष्टि कर दी है कि गहरे समुद्र के अंदर से जो आवाज़ें सुनाई दी हैं और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। दिक्कतें क्या थी इस पे अगर हम बात करेंगे तो जेमी फ्रेडरिक के मुताबिक इस तलाशी अभियान में कई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि जहां पनडुब्बी खोई है वह किसी भी तट से बेहद दूर है। इसके अलावा कई देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि समुद्र की गहराई में आवाज़ें सुनाई दी हैं जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी मतलब निर्णय बताया, या एक तरह से उनका मानना है कि अभी तक सिर्फ नकारात्मक परिणाम मिले हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की पॉजिटिव चीज़ नहीं मिली है, मतलब कि पनडुब्बी का मिलना अभी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है लेकिन सही दिशा में खोज करते रहेंगे। रोबोट के जरिए भी इसकी खोज की जा रही है और इस खोज में कार्ल हर्ट्सफील्ड ने कहा कि आवाज़ों की पहचान जो है उसको करना बेहद कठिन है, क्योंकि आपको पता है कि ना समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं और समुद्र हमेशा हलचल होता है। आप देखते होंगे कि समुद्र का जो पानी होता है हमेशा चलता रहता है, जबकि हवा चले या ना चले, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा होता है। और आपको पता है कि पृथ्वी पर 3 भाग पानी है और 3 भाग जो पानी है वो समुद्र ही है। तो इस प्रकार से समुद्र हमेशा हलचल करते रहता है और विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकल रही हैं और उसका विश्लेषण कर पाना इस समय भी आसान नहीं है। दुनिया की कई टॉप एजेंसियां भी इसमें शामिल है, जो होराइजन मैरीटाइम सर्विसेज भी अमेरिकी कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर पनडुब्बी की खोज में लगी हुई। इस कंपनी के अध्यक्ष सीन लीट ने कहा कि हमारे रोबोट लगातार खोज कर रहे हैं और उनके जहाज पर विक्टर 6000 रोबोट है जो 20,000 फीट की गहराई में गोता लगाने में सक्षम है। अगर और बात करें इससे जुड़ी हुई तो ये सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं कितनी ख़राब है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग इसमें घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर आगे की अगर हम बात करेंगे कि टाइटैनिक जहाज़ क्या है तो उसके बारे में बात करेंगे, और जो जहाज़ गया है, कैप्सूल गया है, उसके बारे में बात करेंगे कि उनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो पनडुब्बी गायब हो चुकी है कल, तो उस पनडुब्बी का नाम है टाइटन। और टाइटन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो बाहरी आवरण पर लगी खिड़की टाइटेनियम की बनी हुई है। टाइटन
जो इसका नाम है, आप समझ सकते हैं कि टाइटैनिक को ढूंढने गई थी, टाइटैनिक का दर्शन करने गई थी और उसका लुत्फ लेने गई थी, तो उसी के नाम पर टाइटैनिक से टाइटन रख लिया था इन्होंने। टाइटन पनडुब्बी 20 फीट लंबी और 9.2 फीट चौड़ी है। इस पनडुब्बी का वजन 10,432 किलोग्राम है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में सवार यात्रियों के लिए 96 घंटे का ऑक्सीजन होता है, यानी कि अगर किसी भी प्रकार से ये पनडुब्बी खराब हो जाती है तो इसमें 96 घंटे का ऑक्सीजन होता है, और वो लगभग आज दोपहर तक, यानी कि जब तक आप मेरी बात सुन रहे हैं तब तक ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा। यानी कि अगर कैप्सूल मिल भी जाता है तो भी उसमें जो 5 यात्री हैं वो आपको सही सलामत मिल जाए, यही गनीमत है। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो मनुष्य बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह नहीं सकता है। यह पनडुब्बी गोता लगाने के 45 मिनट के भीतर गायब हो गई थी, यानी कि जब ये गोता लगाती है, समुद्र के अंदर जाती है, उसी के 45 मिनट के अंदर में ही ये वहाँ से गायब हो जाती है, इसका संपर्क टूट जाता है। इस पनडुब्बी के अगले हिस्से में 380 mm का एक्रेलिक व्यू पोर्ट लगा हुआ है, और इसके अलावा टाइटन पनडुब्बी के आगे के ऊपरी हिस्से में कैमरे भी लगाए गए हैं। ये कैमरे पनडुब्बी के अंदर बैठे लोगों को शानदार व्यू मुहैया करवाते हैं। अगर इसमें टाइटैनिक में और चीज़ों की बात करेंगे तो टाइटन जो पनडुब्बी के अगले हिस्से में एक टॉयलेट भी होता है, और जिसमें प्राइवेसी के लिए दरवाजे की जगह पर्दा लगा हुआ था है। इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें 2 वर्टिकल और हॉरिजेंटल हैं। ये थ्रस्टर्स पनडुब्बी को आगे पीछे और ऊपर नीचे जाने में मदद करते हैं। इस पनडुब्बी के पीछे के हिस्से में ऑक्सीजन टैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस पनडुब्बी को चलाने के लिए पायलट एक गेम कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है। अगर हम टाइटन पनडुब्बी के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहें तो इसमें टाइटन पनडुब्बी को उत्तर अटलांटिक महासागर में पोलर प्रिंस नाम की एक शिप के जरिए लेकर जाया जाता है, और इसके बाद टाइटैनिक के मलबे के करीब पहुंचने पर पनडुब्बी को पानी में उतारा जाता है। इस पनडुब्बी में एक बार में 4 से 5 यात्रियों को ही बैठाया जाता है। इसके बाद पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई में पड़े टाइटैनिक के मलबे की ओर रवाना हो जाता है। टाइटैनिक पनडुब्बी की पूरी यात्रा के दौरान पोलर प्रिंस शिप कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन के तौर पर काम करता है। तो ये पूरी कहानी थी टाइटन के बारे में। और टाइटैनिक क्या है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जिस जहाज़ को ये देखने जा रहे थे उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि इस जहाज़ को आपने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा और सुना होगा कि टाइटैनिक है क्या। तो टाइटैनिक एक ऐसी जहाज़ थी जो बहुत ही विशाल जहाज़ थी, जिस पर हजारों हजार यात्री बैठ सकते थे। आइए उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जब हम टाइटैनिक जहाज के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो टाइटैनिक जहाज इतिहास का बहुत ही पुराना हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत ही पहले की घटना है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके निर्माण की बात करें तो ये 1998 में बनाया गया था। जिस मूवी की हम बात कर रहे थे, जो टाइटैनिक जहाज डूबने पर एक मूवी बनी थी जिसमें जैक और रोज की प्रेम की कहानी को दिखाया गया था, और आप देखेंगे तो फिल्म बड़ी मज़ेदार है। टाइटैनिक जहाज के डिजाइनर और बनाने वाले का नाम थॉमस एंड्रूज था, और इस जहाज पर आधारित मूवी लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट अभिनीत ने बनाया था। यह जहाज यात्रा 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन में किया गया था, यानी कि इंग्लैंड से हुआ था। जहाज बनाने वाले का नाम थॉमस एंड्रूज है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इस जहाज में लगभग 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोग उसमें मारे गए थे, क्योंकि जहाज जब होता क्या है कि जहाज जा रही थी और एक बर्फ़ के जो टुकड़ा होता है, बर्फ़ होता है, पानी में, समुद्रों में बर्फ़ जमी होती है, और ये जहाज़ उसमें जाकर टकरा जाता है और ये जहाज़ टूटकर समुद्र में डूबने लगता है। इस टाइटैनिक जहाज़ की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 882 फीट और 9 इंच और 269.1 मीटर थी। इसके ढालों की चौड़ाई की बात करेंगे तो 92 फीट थी, लगभग 28 मीटर। ये जहाज़ कैसे डूबा था, इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो इस इतिहास से पता चलता है कि टाइटैनिक जहाज़ दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था। वह साउथहैम्पटन यानी कि इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को करती है, और 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला यानी कि बर्फ़ के टुकड़े से टकराकर डूब जाती है, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु होती है, और जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक थी। कहा जाता है कि टाइटैनिक जब डूबने वाला था तो डूबने से ठीक पहले एक जापानी यात्री इसमें से बच निकला था। वह जापान ठीक ठाक पहुंच गया तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ था। उसने भावुक मन से कहा कि उसने भी जहाज के साथ डूब जाना चाहिए था। टाइटैनिक जहाज पर बनी फिल्म का सबसे भावुक पल तब था जब जहाज में बैंड के सदस्य यात्रियों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजा रहे थे।
ऐसा वास्तव में भी हुआ था। जहाज में सवार बैंड ग्रुप ने लोगों को डूबने के डर से शांत करने के लिए घंटों तक संगीत बजाया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थीं, लेकिन इसकी चौथी चिमनी काम नहीं कर रही थी। चौथी चिमनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी। आधे से ज़्यादा जीवन रक्षक किश्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक नहीं भरा गया था, यानी कि जो वहाँ पे जहाज रखे गए थे, छोटे छोटे जहाज थे, उसको बिना भरे ही लोगों को उसमें से निकाला गया था। मतलब जो जहाज पाता था 2-4 लोग बैठते थे और लेके जहाज भाग जाते थे। बर्फ की चट्टान दिखने और जहाज से उसे टकराने के बीच सिर्फ 3 सेकंड का फासला था, यानी कि जैसे ही चट्टान वो देखते हैं वैसे ही ये जहाज उसमें जाके टकरा जाती है। और जहाज को डूबने में समय कितना लगता है, तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, यानी कि इतना विशाल जहाज था कि उसको डूबने में 2 घंटे 40 मिनट के समय लग गए। लंबाई की बात हमने अभी बताई कि 291.5 मीटर थी और उस दौर की सबसे बड़ी जहाज टाइटैनिक थी। इसमें एक दिन में करीब 825 टन कोयला इस्तेमाल होता था और 100 टन राख हर रोज इसमें से निकलता था। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज को बनाने में करीब बहुत ही ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हुआ था। अगर पैसे की हम बात करेंगे तो 75 लाख डॉलर का इसमें खर्च हुआ था उस समय। 75 लाख डॉलर उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग। तो टाइटैनिक जहाज़ जो था इस प्रकार से डूब चुका था। और इसमें अगर खाने की बात करें तो इतने ज़्यादा खाना इसमें रखे जाते थे, मांस उसमें बहुत ज़्यादा ले गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी थी और जहाज़ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, हज़ारों हज़ार की संख्या थी। तो इस प्रकार से टाइटैनिक का द एंड हो जाता है और पाकिस्तान और साथ ही साथ कई देशों के 5 लोग इसमें घूमने के लिए जाते हैं और उनकी जहाज़ जो है गायब हो जाती है। जहाज नहीं, पनडुब्बी गायब हो जाती है, जो एक कैप्सूल की तरह हमें दिखाई देता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, पूरा डिटेल मेथड हमने लिया। लोग लगातार इस पे वीडियो बना रहे थे, हमने कहा कुछ डिटेल वीडियो लाते हैं जो जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल पर नए हैं तो फ्री में चैनल पर सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो सब्सक्राइब बटन को आप दबाइए, जिसका चार्ज बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। और आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।